KPK में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब KPK के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे, और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो पंजाब की तरह, अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। जब KPK की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। जब KPK के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? और शऊर, वोटर के लिए शऊर फर्क है, वर्कर के लिए शऊर फर्क है, और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर फर्क है। वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है, और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? और जवाब देते उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया? तो जवाब में जानते उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। वो कहता ये है अपनी छत, अपना घर, ये है अपना खेत, अपना रोजगार, ये है अपनी ग्रीन इलेक्ट्रो बस, ये है 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल, ये है मिसाली गांव, ये है पीने का साफ पानी। टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और उनको था कि बड़े नारे लगेंगे, बड़े लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड जाली हुकूमतें, वहां पर सूबे, जाहिर है उनका इशारा पंजाब की तरफ था और फेडरल की तरफ था। हमें जाली कहते हैं ना वो, कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल मेरे बच्चों कोई छोटा अरसा नहीं होता। 13 साल, यहाँ 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की किस्मत बदली है। 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस हुकूमत होती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। KPK में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब KPK के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे, और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो पंजाब की तरह, अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। जब KPK की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। जब KPK के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? आवाज आ रही है मुझे आप सबकी? आ रही है। और एक और मैं बात बताऊं, वर्कर के लिए शऊर अलग है और वहां पर हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। वर्कर के लिए शऊर ये है कि वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो, मुल्की इमलाक को जला दो,
اور وہ ورکر کا بچہ جو ہے وہ اس شعور کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے. اور اس بچی نے کہا کہ لوگوں کے, ورکروں کے, ووٹروں کے بچے تو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں, اور آپ کے بچے جن کے پاس انفلوئنشل سفارش تھی وہ آج جیلوں سے باہر آ کے اپنے اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں یا ملک سے دور جا چکے ہیں. اور شعور, ووٹر کے لیے شعور فرق ہے, ورکر کے لیے شعور فرق ہے, اور حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور فرق ہے. ووٹر کے بچہ جیل میں ہے, ورکر کا بچہ جیل میں ہے, اور اپنے بچے کو کہا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے رہو, واپس نہ آنا, کہیں آپ کو گرم ہوا نہ لگ جائے. اور جواب دیتے اس بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں جانتے اس نے کیا کہا؟ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے. اگر جواب ہوتا, اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا. وہ کہتا یہ ہے اپنی چھت, اپنا گھر, یہ ہے اپنا کھیت, اپنا روزگار, یہ ہے اپنی گرین الیکٹرو بس, یہ ہے 30,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال, یہ ہے مثالی گاؤں, یہ ہے پینے کا صاف پانی, یہ ہے گجرانوالہ میٹرو, یہ ہے کسان کارڈ, یہ ہے فیصل آباد میٹرو, یہ ہے آپ کا جو اپنا روزگار ہے. اتنی سکیمز ہیں کہ میں بتاتے بتاتے بھول جاتی ہوں کون کون سی سکیمز ہیں. اور پھر میں نے کل ٹی وی میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے, اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے. بھئی تم بھی جہاز لے لو, لیکن تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ ملک کے اندر جب میں جہاز لے کے جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں, جیسے آج میں جہاز پہ بیٹھ کے راجن پور میں بسز کا افتتاح کرنے آئی ہوں. تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا. اور ابھی انہوں نے کہا یہ برازیل چلی گئی جہاز لے کے. آپ جانتے ہو میں برازیل کیوں گئی تھی؟ برازیل والوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں ستھرا پنجاب کا ماڈل برازیل میں پوری دنیا کو پریزنٹ کروں.